जय सिया राम। हमारे कर्मों का हिसाब किताब बड़ा विचित्र होता है। चाहे कलयुग हो या सतयुग या कोई और भी युग हो, इनमें जो भी जन्म लिया है उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब यहीं पर देना पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसी बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ ताकि हम लोग इस बात को समझ सकें। एक दिन एक महात्मा जी अपने शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले। गुरुजी को ज़्यादा इधर उधर की बातें करना पसंद नहीं था। कम बोलना और शांति पूर्वक अपना कर्म करना गुरुजी को प्रिय था। परंतु शिष्य बहुत चपल था। उसे हमेशा इधर उधर की बातें ही सोचती थी। उसे दूसरों की बातों में बड़ा आनंद आता था। घूमते हुए वो एक तालाब से होकर गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक आदमी नदी में जाल डाले हुए है मछली मारने के लिए। शिष्य यह सब देखकर वहीं रुक गया और आदमी को अहिंसा परमो धर्मः का उपदेश देने लगा। लेकिन आदमी कहाँ समझने वाला था। पहले उसने टाल मटोल करनी चाहिए और बात जब बहुत बढ़ गई तो शिष्य और आदमी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। यह झगड़ा देखकर गुरुजी, जो उनसे काफ़ी आगे बढ़ गए थे, लौटे और शिष्य से अपने साथ चलने को कहा एवं शिष्य को पकड़कर ले चले। गुरुजी अपने शिष्य से कहा कि बेटा, हम जैसे साधुओं का काम सिर्फ समझाना है, लेकिन ईश्वर ने हमें दंड देने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। शिष्य ने कहा कि राजा को न तो बहुत से दंडों के बारे में पता होता है और न ही राजा बहुतों को दंड देते हैं, तो आखिर इसको दंड कौन देगा। शिष्य की इस बात का जवाब देते हुए गुरुजी ने कहा, बेटा तुम निश्चिंत रहो, इसे भी दंड देने वाली एक अलौकिक शक्ति इस दुनिया में मौजूद है, जिसकी पहुंच सभी जगह है। ईश्वर की दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर की दृष्टि सब तरफ है। इसलिए अभी तुम चलो, इस झगड़े में पड़ना गलत होगा, इसलिए इस झगड़े से दूर रहो। शिष्य गुरुजी की बात सुनकर संतुष्ट हो गया और गुरुजी के साथ चल दिया। इस बात को ठीक 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन गुरुजी और शिष्य दोनों उसी तालाब से होकर गुजरे। शिष्य भी अब 2 साल पहले की उस आदमी वाली घटना भूल चुका था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पानी में डूबकर छटपटा रहा था एवं उसे हजारों मछलियां नोच नोच कर खा रही थीं। शिष्य ने यह दृश्य देखा और उससे रहा नहीं गया। दया से उसका हृदय पिघल गया। शिष्य उस व्यक्ति को बचाने जाने ही वाला था कि गुरुजी ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे जाने से मना करते हुए कहा कि बेटा, इसे अपना कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुमने अभी इसे रोकना चाहा तो इस बेचारे को फिर से दूसरे जन्म में यह दुख भोगने होंगे। यह वही आदमी है जो 2 साल पहले मछलियों को मार रहा था और तुमने रोकना चाहा तो तुमसे झगड़ गया। तो इस प्रकार कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, या इसी जन्म में या अगले जन्म में। नियति का खेल देखो, आज वही मछलियाँ इसे नोच नोच कर खा रही हैं। यह सुनते ही शिष्य ने कहा कि गुरुजी, यह तो बड़ा ही विचित्र न्याय है। गुरुजी ने कहा, बेटा, इसी लोक में स्वर्ग नरक का सारा दृश्य मौजूद है। हर क्षण तुम्हें ईश्वर के न्याय के नमूने देखने को मिल सकते हैं। चाहे तुम्हारे कर्म शुभ हों या अशुभ, उसका फल तुम्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए वेद में भगवान उपदेश देते हुए कहा है कि अपने किए कर्म को हमेशा याद रखो। यह विचारते रहो कि तुमने क्या किया है, क्योंकि
ये सच है कि तुमको वहाँ भोगना पड़ेगा। जीवन का हर क्षण कीमती है, इसलिए इसे बुरे कर्म के साथ व्यर्थ न जाने दो। अपने खाते में हमेशा अच्छे कर्मों की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम सुखद रूप से मिलेगा और तुम्हारे बुरे कर्मों का फल भी एक दिन बुरे तरीके से भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब एक न एक दिन किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ेगा। इसमें भगवान को दोष देने से कोई लाभ नहीं। शिष्य गुरु जी की बात को स्पष्ट रूप से समझ चुका था। हमें हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए। हमारा यह शरीर एक किराए का घर है। जैसे कि हम जब एक किराए का मकान लेते हैं तो मकान मालिक कुछ शर्तें रखता है, जैसे मकान का किराया समय पर देना, मकान में गंदगी नहीं करना, उसे साफ सुथरा रखना आदि आदि। बावजूद इसके मकान मालिक जब चाहे मकान को खाली करवा सकता है। इसी प्रकार परमात्मा ने भी जो हमें यह शरीर दिया है, यह भी एक किराए का ही मकान है। हमें परमात्मा ने जब यह शरीर दिया तो यह सारी शर्तें हमारे ऊपर भी लागू होती हैं। भक्ति, भजन, जप, तप किराया है। बुरे विचार और बुरी भावनाएं, अहंकार, लोभ ये गंदगी है। जब मर्जी होगी परमात्मा अपनी आत्मा को वापस बुला लेगा। यह शरीर रूपी मकान खाली करना पड़ेगा। एक कहावत है कि हमने जो बोया था वही हमें मिल रहा है। इसलिए हमारे अमीरी, गरीबी, कष्ट, दुख आदि के लिए किसी को दोष देना ठीक नहीं है। हमारा ही स्वयं का दोष है। इंद्रियों के हर क्रिया में और मन के विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में उसके मात्र ज्ञाता, दृष्टा रहकर अपने स्वभाव में रहकर पुरुषार्थ करना है हमारा एकमात्र कर्तव्य है। आगम, वेद शास्त्र व पुराणों के साथ साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य आत्मा के स्वयं के स्वरूप स्वभाव को जान लेगा, वो समझदारी से भवसागर पार हो जाएगा। इसलिए भगवान का शरण लेना चाहिए। हम चाहे इस पर विश्वास करें या नहीं, लेकिन ये 100% सच है कि ईश्वर हमेशा सही न्याय करते हैं और उनके न्याय करने का सीधा संबंध हमारे अपने कर्मों से है। यदि हमने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसी के अनुरूप ईश्वर हमारे साथ न्याय करेंगे। यह जीवन हमें इसलिए मिला है ताकि हम कुछ ऐसे कार्य करें जिसको देखकर ईश्वर की आंखों में भी हमारे प्रति प्रेम छलक उठे। बस धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान श्री राम आप सभी का मंगल करें।